हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स। देखिए, बुक जो है वो कंप्लीट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, एक्सप्लेन्ड विद ईच एंड एवरी चैप्टर। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने लिए, जो कि 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक के हैं, जहां पर हमने चैप्टर 1 के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से करके आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। हम हर एक वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर को विद नोट्स डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली इन नोट्स को अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को इन नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। इन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के आंसर्स के लिए या फिर फर्दर स्टडीज के लिए बहुत ही आसानी से। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। नाउ व्हाट इज दिस अर्थ इज, व्हाट इज दिस सोलर सिस्टम इज, इस चैप्टर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फुल मून एंड न्यू मून। देखिए, मून क्या है? मून हमारी अर्थ का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है। वो हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ये हम सब जानते हैं। ओके, सो दिस नेचुरल सैटेलाइट जो है, हमारी नेचुरल मून जो हमारे पास है, दैट इज of two types. First is full moon and second is new moon. Now what is this full moon? Full moon होता है पूर्णिमा, जब आपको पूरा चांद आसमान में नजर आता है, seen once in a month। महीने में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन कर देते हैं फुल मून और न्यू मून के अंदर। देखिए, फुल मून का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, फुल सर्कल, ठीक है। और न्यू मून का मतलब है जब पूरे आसमान में आपको चांद जो है सर्कुलर फॉर्म में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा। और उस डेट को हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या एक क्लियर नाइट होती है। क्लियर नाइट यानी कि देयर इज नो मून सीन इन द स्काई, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। फुल मून का मतलब होता है इट इज सीन वंस अ मंथ एंड न्यू मून इज अ क्लियर नाइट। अगर क्लियर नाइट लिखे या न्यू मून लिखे या अमावस्या लिखे, बात एक ही है। Now moving forward, next is the celestial bodies. Celestial bodies क्या होती है? Celestial bodies होती हैं the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. यानी कि वो सभी प्रकार की चीजें जो नेचुरली शाइन कर रही हैं नाइट स्काई में, उनको हम बोलते हैं celestial bodies। जैसे कि सन, जैसे कि मून, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ओके, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हमारे मिटियोर्स हैं, ओके, और जितने भी हमारे वो हैं मिटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब हम लोग इनको कंसिडर करते हैं इन सेलेस्टियल बॉडीज। मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स द स्टार्स। नाउ व्हाट आर द स्टार्स? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप यहीं तक पढ़ते हैं तो आपको मिलता है सन। सन इज अ स्टार जो बहुत बड़ा है और बहुत गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। अब वो गर्म क्यों है? क्योंकि वो कुछ ऐसी गैसेस से बने हैं जो उनको गर्म रखती है। दे हैव देयर ओन हीट। उनकी अपनी हीट होती है, उनकी अपनी लाइट होती है। यानी कि वो कहीं और से हीट नहीं लेते हैं, वो कहीं और से लाइट नहीं लेते हैं, इसीलिए उनको हम स्टार्स बोलते हैं। एंड सन इज अ स्टार। उसके पास अपनी हीट है, उसके पास अपनी लाइट है। देन विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिलेशन। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन? जब बहुत सारे स्टार्स एक ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। कोई भी स्टार एक ग्रुप में मिलकर उन्होंने कोई भी एक अलग सा पैटर्न बना दिया है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ओके, अब कॉन्स्टिलेशन के नेम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक बिग बेयर है। इसको आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ बिग बेयर, ओके। और इसी का एक और मतलब इसी का एक मेंबर है, दैट इज सप्तऋषि। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। इट इज पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, ठीक है। ये एक पार्ट है उर्सा मेजर का। उसके अंदर 7 स्टार्स है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, उनको हम बोलते हैं सप्तऋषि।
ओके ये दोनों ही क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन, और कॉन्स्टिलेशन किससे बनता है, स्टार्स से। ओके स्टार क्या है, इज अ सेलेस्टियल बॉडी। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड इज अ पोल स्टार। नाउ व्हाट इज अ पोल स्टार? पोल स्टार इट इज द नॉर्थ स्टार, इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। ये एक नॉर्थ स्टार है, यानी कि नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है। यानी कि अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, अगर ये हमारा नॉर्थ है तो यहीं पर ही आपको कहीं पोल स्टार नजर आएगा। अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हैं और आपको यहाँ पे पोल स्टार दिख रहा है तो दैट मीन्स दिस इज नॉर्थ। ओके इट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ, that indicates direction, remains in the same position in the star. Now pole star ही क्यों स्पेशल है? पोल स्टार इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड है, वो सेम पोजीशन पे आपको हमेशा मिलेगा स्काई के अंदर, और वो कौन सी पोजीशन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द प्लैनेट्स। नाउ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओके दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज तो होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो स्काई के अंदर हमें दिखाई दे रही है, जो नेचुरली शाइन भी कर रही है। ओके सो इसलिए हम इसे सेलेस्टियल बॉडी तो बोलेंगे, लेकिन ये नेचुरली खुद अपनी लाइट से शाइन नहीं कर रही होती है, तो इन्हें हम स्टार्स नहीं बोलते। ठीक है, जैसे कि अर्थ हो गई। अब अर्थ को अगर आप किसी और प्लैनेट से देखेंगे तो वो शाइन करती दिखेगी, लेकिन वो शाइन क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट पड़ रही होगी। ओके इसीलिए वो शाइन करेगी, वो खुद नहीं शाइन करेगी। अगर वो खुद शाइन कर रही होती तो वो एक स्टार कहलाती, जैसे कि सन है। सन किसी और की रोशनी से शाइन नहीं करता, उसके पास अपनी खुद की लाइट है। ओके नाउ विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स। सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हमारे पास अपनी खुद की हीट नहीं होती है, अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये किससे लिट होते हैं? लिट मतलब किससे इनमें रोशनी आती है? दूसरे स्टार से, उन स्टार से जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन। हमारी अर्थ पे अगर हमें रोशनी नजर आ रही है तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास सन आता है, सन होता है जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर रोशनी होती है। Now they are the 8 planets. Now there are how many planets? There are 8 planets in our solar system. First is the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये इसी सीक्वेंस में है और इन्हीं सीक्वेंस में मैंने आपको लिख के यहाँ पे दिए हैं। Now till August 2006, अब भी हमने यहाँ बोला there are 8 planets, लेकिन ये 8 नहीं थे, ये 9 planets थे। कब तक? Till 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी हम प्लैनेट ही कंसीडर करते थे, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि एक छोटा ग्रह जो बहुत ही छोटा है साइज में, जिसको हमने प्लैनेट कंसीडर करना बंद कर दिया है। नाउ देन कम्स द ऑर्बिट। व्हाट इज दिस ऑर्बिट? ठीक है, देखिए अगर हम किसी एक रास्ते से जा रहे हैं और हम हर रोज, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, और हर रोज घर से स्कूल आप एक ही रास्ते से जाते हैं, तो ये आपका एक फिक्स्ड पाथ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ऑर्बिट होता है। जिस सीक्वेंस में प्लैनेट्स मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ के अंदर, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज एलोंगेटेड। नाउ ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं ये आपकी बुक में से ही है, एनसीईआरटी में से। अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी का ही सब कुछ मिलेगा, मतलब इट इज द जिस्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। आपको ये पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन नोट्स के थ्रू अपनी रिविजन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो एलोंगेटेड, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब सन के आसपास ये मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, उससे तो हम ऑर्बिट कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एलोंगेटेड? विच इज एलोंगेटेड? एलोंगेटेड का मतलब क्या है? देखिए एक तो होता है वो ऐसे घूम रहे, दिस इज सन और दिस इज अर्थ, ये ऐसे घूम रही है, बट ये पाथ ऐसा नहीं है। अगर ये सन है तो हमारा जो पाथ है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहां पे अर्थ घूम रही है तो वो थोड़ा एलोंगेटेड, थोड़ा ऐसे लंबे में ज्यादा है। इट इज नॉट इन सर्क्यूलर शेप, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज एन एलोंगेटेड पाथ। देन मूविंग फॉरवर्ड इज द सोलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज द सोलर सिस्टम, जो हमारे चैप्टर नेम में भी दिया गया है। सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids form the solar system. Now what is the solar system?
देखिए सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, जब बहुत अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज मिलके एक फैमिली बना लेती है, और इस फैमिली के अंदर आता है हमारा सन, इसी फैमिली में आता है हमारे 8 प्लैनेट्स, इसी फैमिली के अंदर आती है हमारी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स की यहां बात कर रही हूं मैं, नेचुरल जैसे कि हमारे पास मून है, ओके। कुछ अदर सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज जो जिनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, मिटेरॉइड्स कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हवा में आसमान में स्पेस में घूम रही हैं। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स एंड मिटेरॉइड्स, ये हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कुछ टूटे हुए अंश, जैसे अर्थ बहुत बड़ी है, यहां से अगर कभी कोई पत्थर टूट गया, अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा टूट के वो स्पेस के अंदर यूं ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मिटेरॉइड्स। ओके, सो ये मिटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स भी हमारे सोलर सिस्टम फैमिली के ही हिस्से हैं। ओके, ये जब सब मिल जाते हैं तो ये एक फैमिली बनाते हैं, और इस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। ओके, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मिटेरॉइड्स, these form a family and they are called as solar system. Okay, अब इसी सोलर सिस्टम के पार्ट्स की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट आता है सन। ना सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेंटर, ठीक है, सोलर सिस्टम में जो हमने बोला एक सन है और ऐसे करके हमारे 8 प्लैनेट्स आ रहे हैं, सो सेंटर में कौन है, सेंटर में आता है हमारा सन। ना सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, और किससे बना है, बहुत ज्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। अल्टीमेट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअल में अल्टीमेट है। इसके सिवा अगर सन नहीं होगा तो हमारे पास लाइट आने का, हीट और लाइट आने का कोई और सोर्स नहीं है अर्थ पे। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए ये एक अल्टीमेट, एक लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, जिससे हमें हीट और लाइट दोनों ही चीजें मिल सकती हैं। देन कम्स द एस्टेरॉइड्स। अभी यहां पे हमने बात की थी एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये ज्यादातर, कंपल्सरीली ज्यादातर हमें मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये न्यूमरस छोटी छोटी बॉडीज हैं, टाइनी टाइनी बॉडीज हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे बॉडीज, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये इस तरह की चीजें जो घूम रही हैं आसपास 2 प्लैनेट्स के बीच में, जैसे ये मार्स है, ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पे घूम रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये यही घूमते हैं, ये इससे बाहर कहीं नहीं जाते, ये सोलर सिस्टम में ही रहते हैं। सो इसीलिए इनको हमने अपनी फैमिली का पार्ट बनाया हुआ है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड, मिटेरॉइड्स। नाउ व्हाट इज दिस मिटेरॉइड्स? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। अब देखो, एस्टेरॉइड्स और मिटेरॉइड्स, यहां पर एक फर्क क्या है कि एस्टेरॉइड्स जो होती है वो टाइनी बॉडीज होती है। बॉडीज का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर हमने कोई छोटी छोटे का मतलब ये नहीं कि इतना तक कंकड़ पत्थर है, अच्छे बड़े बड़े पत्थर है, एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल एंड टाइनी बॉडीज जो आसपास घूम रही है, दैट इज कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और मिटेरॉइड्स तो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक ही है, मतलब एक्चुअल में पत्थर है, बहुत छोटे ना होके थोड़े और बड़े, लेकिन है वो पत्थर ही, और वो हमारी सन के आसपास घूम रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मिटेरॉइड्स। ओके, देन इज द अर्थ। अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमने जब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्लैनेट्स के बारे में, तो हमने बताया था मरकरी, वीनस एंड अर्थ। 3rd नंबर पे आती है हमारी अर्थ। ओके, नाउ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। अब इसकी शेप को हम जियोइड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये ना ऐसे सर्कल नहीं है, ओके, ये ना ऐसे पोल्स पे से थोड़ी सी दबी हुई और बल्जिंग आउट फ्रॉम द बॉटम मिडल, यहां से ये बल्ज आउट हो रही है और यहां से ना थोड़ी फ्लैटेंड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जियोइड। ओके, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, और इसकी जो कंडीशंस है, जिस कंडीशंस में हम अर्थ पे रह रहे हैं, ऐसी कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, जिसकी वजह से हमें लाइफ यहाँ पे मिलती है। Now Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water, और क्योंकि अर्थ का 2/3 हिस्सा
पानी से कवर है, इसीलिए हम इसको अक्सर ये दूर से देखी जाए तो ब्लू कलर में नजर आती है और इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, यस. नाउ देन देयर इज मून. आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट. मैंने आपको शुरू में ही बताया था अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून. दैट इज द मून. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 days and 8 hours. इसका जो सर्कल होता है ठीक उस तरीके से जैसे अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है. दिस इज सन, दिस इज योर अर्थ. अर्थ जो है वो सन के आसपास ऐसे घूम रही है एंड इट टेक्स 365 days. वी ऑल नो. और अर्थ के आसपास एक और ऑर्बिट बना हुआ है जिसके ऊपर हमारा मून घूमता है और मून का जो साइकिल है वो 27 days और 8 hours का है. 27 days and 8 hours. ओके, सो इस तरीके का एक मूवमेंट, एक फैमिली हमारी बनी हुई है. एंड द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. और मून के ऊपर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करी जा सके या हम चाहें तो आज हम मून पे जाके सेटल हो जाए, तो उसकी कंडीशंस ऐसी नहीं है. देन कम्स व्हाट इज यूनिवर्स. अब यूनिवर्स क्या है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. Now millions of such galaxies makes a universe. अब इसको समझना बहुत सिंपल भी है, मुश्किल भी है. देखिए हमने सोलर सिस्टम तक तो पढ़ लिया था, राइट? सोलर सिस्टम तक तो हम पहुंच गए थे कि बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है, सन है, मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स है, वो एक सोलर सिस्टम बनाती हैं. ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे स्टार्स. ओके, अगर हम सोलर सिस्टम बनाए, स्टार्स बनाए, क्लाउड्स, ओके, और ऐसे बहुत सारी गैसेस से बने हुए क्लाउड्स और डस्ट, इन सब चीजों को अगर हम मिला दें तो एक गैलेक्सी बनती है. ओके, क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है. और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक यूनिवर्स. ओके, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें हमने आपको बताया हमारे पास सन है, प्लैनेट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स हैं. जब उनके साथ हमने बहुत सारे स्टार्स और भी बहुत सारे स्टार्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है उनको ऐड ऑन कर दिया, क्लाउड्स को, गैसेस को, और भी ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं, उन सबको ऐड करके एक गैलेक्सी बनाते हैं. और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. तो इस गैलेक्सी को बनाते हैं और इसी गैलेक्सी की तरह ऐसी और बहुत सारी गैलेक्सीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा एक यूनिवर्स तैयार होता है. ओके, सो दैट इज द सिंपल वे ऑफ लर्निंग द चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी. ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है. इन नोट्स के थ्रू आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं. इससे ज्यादा अगर आप इस चैप्टर को पढ़नाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है जो कि हमारे चैनल पे अगेन अवेलेबल है. लेकिन ये मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपको लास्ट मिनट रिविजन करने के लिए बहुत आसान रहेगी. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. और इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैं कोशिश करूंगी कि इसकी जो पीडीएफ बना के मैं पोस्ट कर दूं ताकि वहां पे भी आपको अवेलेबल हो सके. आपको कोई भी इंक्वायरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें. थैंक यू.